शास्त्रों में आत्मा की तुलना एटम से की गई है। तो आज समझते हैं दोनों में क्या समानता है। जैसे एटम स्थूल जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई है, यूनिट है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई है आत्मा। जैसे एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। माना बुद्धि और मन की दोनों प्रकृति भी कह सकते हैं। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है जो केंद्र में होता है। केंद्र के समीप ही पॉजिटिव चार्ज माना प्रोटॉन होता है और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो सदैव ऑर्बिट यानी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो एटम की हद की त्रिमूर्ति है और उनका सूक्ष्म मैकेनिज्म है। ऐसे ही बेहद के एटम अर्थात आत्मा की बेहद की त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर और इनका सूक्ष्मतम मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को समझना माना कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के राज को समझना। तो पहले महावाक्य सुनते हैं कि गीता में क्या बताया गया है आत्मा रूपी एटम के बारे में। गीता में श्लोक आया है, अणु अणियांसम अनुस्मरेति। आत्मा अणु से भी अणु रूप है, ज्योतिर्मय रूप है। अर्थात आत्मा की तुलना अणु रूप से की गई है जो सबसे सूक्ष्म कण होता है। जैसे अणु से एटम बम बनता है, ऐसे ही आत्मा चैतन्य एटम है। एटम का नाम आत्मा है। ये एटम जिससे एटम बम बनता है कितना पावरफुल होता है, वो तो जड़ है और ये चैतन्य आत्मा रूपी एटम है। ये चैतन्य आत्मा भी जब सामूहिक शक्ति अपनी इकट्ठी कर लेती है तो चैतन्य एटम बम का काम करती है। आत्मा में जबरदस्त शक्ति भरी हुई है। देहभान होने के कारण घड़ी घड़ी देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं और आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है तो कंसंट्रेशन हट जाता है। जो एकाग्रता है, आत्मिक एकाग्रता भंग हो जाती है। उस एकाग्रता को धारण करने के लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यासहीन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, महावाक्य है VCD 215 का। तो अब समझते हैं बेहद का त्रिमूर्ति और हद के त्रिमूर्ति में क्या समानता है। तो बेहद का त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हद का त्रिमूर्ति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन दोनों के बीच ये समानता है कि जो बेहद का इलेक्ट्रॉन है, माना जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या है, बेहद का इलेक्ट्रॉन अधोमुखी मन रूपी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहें, जगदम्बा कहें, वो भी नेगेटिव चार्ज देह भान के कारण बाहरी दुनिया में ही चक्कर लगाती है, बाहरी कक्ष में ही चक्कर लगाता रहता है। वो बहिर्मुखता की स्टेज है। साकारी स्टेज के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, प्रकृति का रूप है। फिर बेहद का प्रोटॉन क्या है? बेहद का प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, जो पुरुष रूप पुरुषार्थी का यादगार है, जिसके लिए बोला है बेहद के कुमार हैं धनात्मक शक्ति। एक अद्वैत सत्य के केंद्र से जुड़कर पुरुषार्थ करने वाली स्टेज, जिसके लिए बोला मुझ एक को याद करो, अंतर्मुक्ता की स्टेज, जिसकी संपन्न स्टेज है आत्मभाव रूपी परा प्रकृति, विष्णु रूप। यह है बेहद का प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव, धन आवेशित चार्ज। फिर तीसरा है बेहद का न्यूट्रॉन, माने न्यूट्रल, उदासीन, कोई आवेश नहीं, नो चार्ज, सुख दुख निंदा स्तुति में समान। ये कौन सी स्टेज है? बेहद का इलेक्ट्रॉन और बेहद का प्रोटॉन तो ड्रामा के अंदर की बात है, और जो बेहद का न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल स्टेज, वो है ड्रामा के बाहर की, शंकर की संपन्न स्टेज ही परम पुरुष है, न्यूट्रल पार्ट पे जाने वाली, ड्रामा से बाहर की स्टेज, साक्षी दृष्टा, निंदा स्तुति सुख दुख से परे की स्टेज, अकर्तापन का पार्ट है बेहद का बैरागी। और बाहर की दुनिया में भी इसका प्रूफ मौजूद है। अणु अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, मेल फीमेल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है।
महावाक्यों का उदाहरण है। बोला है राम और कृष्ण ये धन और ऋण आत्माएं हैं। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव तार होता है बिजली का, दोनों मिलते हैं तो बिजली का यंत्र काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये सृष्टि का परिवर्तन भी तब होता है जब राम कृष्ण की आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तो दोनों अपनी सहयोगी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि पर पालना का कार्य करती हैं। अगर इन दो को समझ लिया तो राम और कृष्ण को, ब्रह्मा और शंकर के राज को समझ लिया तो दोनों के मेल से फिर विष्णु तैयार हो जाता है। दूसरा महावाक्य है पुरुष प्रबल होता है, स्त्री अबला निर्बल होती है। ये चोले का ही प्रभाव है, मेल और फीमेल। जैसे वायर होता है बिजली का, एक वायर धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो धनात्मक के संपर्क संसर्ग में ज़्यादा आएंगे तो बिजली कौन जाएगी, और ऋणात्मक के संपर्क संसर्ग में आएंगे तो शक्ति क्षीण होगी। ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट है बड़ी माँ का। वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, लेकिन माता को याद करने के लिए कभी नहीं बोला है। फिर वार्तालाप पॉइंट है हद की दुनिया के वैज्ञानिक सूक्ष्म कणों का अवगाहन करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, लेकिन बेहद की दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, एडवांस पार्टी की रुद्रमाला की आत्माएं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन सूक्ष्म से भी कण जो हैं उनका आलोड़न करते हैं। इन तीन का परिचय जिन्होंने ले लिया, माना त्रिमूर्ति शिव का परिचय ले लिया।